एक बार वैसे भी देना, एक तो कल का क्विज बाकी है, तो 8 बजे है तो मुझे बता देना। ठीक 8 बजे हम क्विज सिस्टम शुरू करेंगे, कल का और आज का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ एक, ये भी भविष्य पुराण से लिया गया श्लोक है। देखिए कहाँ कहाँ से कलेक्शन होती है, अब क्या करती है भविष्य पुराण में श्री रामचंद्र जी की बहुत सुंदर महिमा सुनाई है। तो श्लोक पढ़ता हूँ पहले, सुनेगा। श्री रामं सह लक्ष्मणं सकरुणं सीतान्वितं सात्विकं वैदेही मुखपद्म पद्मलुब्धं मधुपङ्कौलस्य सहारकम् वन्दे वन्दपदाम्बुजं सुकुमारं तत्तलोकम्पाकरं शत्रुघ्नेन आपका सुना है। ठीक है, इसका अनुवाद क्या है? जो भगवान करुणा के आपको ये करके हरकेश माता जी म्यूट कर लो आप। ये सारी की सारी माताएं देवी माता जी एक मोबाइल में कहना रहेगा, जो माता बोलती पाए उससे 5,000 रुपए देंगे, 50 रुपए छोड़ दिए मैंने बोलना। ठीक है, और माताओं से पूछती है सबका अपना म्यूट कर लेगा, और जो इसमें हो कर सकते हो यहाँ से कुछ कर दीजिए। ठीक है, अनुवाद क्या है? जो भगवान करुणा के निधान है, जिनके चरण कमल वंदनीय है। आप बोलिए मेरे पीछे, जो भगवान करुणा के निधान है, जिनके चरण कमल वंदनीय है। ये बताया गया श्री रामचंद्र जी के चरण कमल ऐसे थे, अगर माता सीता उन्हें उंगली में लगा देती तो लाल हो जाते थे। कई लोगों ने देखा ना, उंगलियां काट ले तो लाल हो जाता है शरीर वहां पे। इतने सुकोमल चरण श्री रामचंद्र जी के, फिर भी नंगे पांव वनवास में गए। अगर हल्का सा सीता माता की उंगली पे हो गई, लाल रह जाती वहां पे, ऐसा लगता जैसे यहाँ चूक गई हो। इतने सुकोमल, जो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, जो लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं और माता श्री सीता से संबंधित है, तथा माता वैदेही श्री जनक नंदनी जी के मुख कमल की ओर स्निग्ध भाव से देखते रहते हैं। इसमें डबल तो चल रहा था, लेकिन आपने ऑन किया ना वॉइस, वॉइस ऑन करें तो यहाँ से चल रही है, मेरे फोन से करेंगे। ठीक है, अब ठीक है। इधर जूम वालों को सुन रहा हो, तो मेरा वीडियो भी ऑन है और स्पीकर भी ऑन। और माता श्री सीता से संबंधित है, तथा माता वैदेही, माता सीता को वैदेही क्यों कहते हैं? और विजय राज को विजय क्यों कहते हैं? पीछे जाएंगे थोड़ा सा, उनका दे नहीं है। क्यों नहीं है उनका दे? आए अयोध्या तो हमें पता होना चाहिए ना कि जनक महाराज के खानदान में उनका शरीर क्यों नहीं था, कौन जानता है? तो जानकी चाहिए है ना, जानकी, जानकी माता का नाम है जानकी। जानकी का मतलब इसका डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। देखिए एक राजा थे जिन महाराज का नाम था महाराज निमि। क्या नाम था? निमि महाराज का नाम था। और क्या हुआ कि उनका और बृहस्पति जी का युद्ध हो गया आपस में, कुछ खास नहीं हो गई। इसलिए भक्तों को लड़ना नहीं चाहिए। देखिए बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात, भक्त लोग लड़ेंगे तो दोनों को बहुत खतरनाक परिणाम मिलेगा। तो बृहस्पति और निमि महाराज का आपस में युद्ध हो गया और निमि महाराज को श्राप दिया बृहस्पति जी ने, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। मृत्यु हो गई। उन्होंने भी मरते मरते श्राप दिया, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। उनकी भी मृत्यु हो गई। तो बृहस्पति जी को तो दोबारा जन्म मिल गया, ठीक है। लेकिन महाराज निमि का शरीर पड़ा हुआ था। तो देवता लोग आए और कहने लगे कि महाराज निमि आप दोबारा जीवित हो जाइए, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, हम तो जीवित कर देंगे। तो
उन्होंने मना कर दिया। महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस सड़े गले संसार में नहीं आना चाहता। अगर कुछ मुझे देना चाहते हो देवताओं, तो मुझे ऐसा स्थान दो कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी पलकों का देवता बन जाऊं। क्या बन जाऊं? गुरुदेव प्रभु से पूछना, क्या बन जाऊं? क्या बताया मैंने? क्या बताया? क्या बताया? गाय ब्यागी है, अभी ब्यागी बाकी है। कथा में बैठना है तो जागना पड़ेगा। सोना मना है, सोना है तो कक्षा में ऊपर रूम में जाकर सो, बहुत जरूरी है ये कथा। ये सीख करके जाएंगे ना। सोचो कि माता सीता को बेटे ही क्यों कहते हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो हुआ क्या, जब महाराज निमि का शरीर पड़ा था तो महाराज निमि ने मांगा कि मुझे पलकों का देवता बना दीजिएगा। किनकी पलकों का? जो भगवान के भक्त हैं। मैं वहां रहना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता संसार में, जिंदा नहीं रहना चाहता। तो फिर चिंता हो गई कि जनक खानदान कैसे चलेगा। तो उनके शरीर को मथा गया। जैसे वेद महाराज के शरीर को मथा दिया था तो कौन पैदा हुआ था? तो महाराज, इसने बताया। हाँ, जी के लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही जब शरीर को मथा गया निमि महाराज के, तो उनके शरीर को मथने से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था मिठी। मिठी नाम रख दिया, मथने से पैदा हुआ इसके। ठीक है, इसलिए वो जब पैदा हुआ तो उसको नाम बताया तुम्हारा नाम मिठी होगा, क्योंकि तुम मथने से पैदा हुए हो, निमि के शरीर से मिठी। और इसलिए वो स्थान क्या कहलाया? मिथिला। वो राजा बन गया वहां का, मिथिला। और फिर उसको देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि तुम इस खानदान के पिता कहलाओगे, जनक कहलाओगे। ठीक है, क्या कहलाओगे? जनक कहलाओगे। तो इसलिए जानकी, अब जितने भी आगे जनक आते हैं सबके आगे सरनेम बन गया जनक। सीता माता के पिताजी का नाम क्या था? शील ध्वज जनक। क्या नाम था? तो जनक। और श्री के समय में जो जनक महाराज थे उनका नाम था बहुलाशु जनक। तो सारे जनक कहलाए। और इसके अतिरिक्त दो भाई थे शील जनक। और कौन से? जो भरत की पत्नी थी मांडवी, और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम मालूम है किसी को? सुरकीर्ति। यस, माता जी के लिए धन्यवाद, सरिता माता की जय। तो सुरकीर्ति उनकी पत्नी थी शत्रुघ्न की। तो ये दोनों बहनें सगी बहनें थी। ठीक है, इनका भी विवाह फिर एक साथ ही कर दिया गया था। तो इनके पिताजी का नाम था कुशध्वज। क्या नाम था? और सीता माता के पिताजी का नाम क्या था? शीलध्वज जनक। ठीक है, अब जितने भी आगे बच्चे हुए वो सारे जनक कह रहे हैं। और विदेह राजन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बिना माता पिता से जन्म हुआ है विदेह, इसलिए सीता माता को यहाँ बोला जा रहा है वैदेही। ठीक है, विदेह राज की बेटी वैदेही। बोलिए सब वैदेही माता की। तो यहाँ कह रहे माता वैदेही श्री जनक नंदिनी जी के मुख कमल की ओर स्निग्ध भाव से श्री रामचंद्र जी देखते रहते हैं। किस भाव से? स्निग्ध भाव से। स्निग्ध भाव का अर्थ होता है बड़े मृदु, बड़े प्रेम से देखना। श्री रामचंद्र जी इतना प्रेम करते हैं माता सीता को। जब माता सीता ब्याही आई थी तो गिफ्ट देते ना पहले दिन, आप लोग भी गिफ्ट दोगे आखिरी दिन, लेकिन भगवान पहले दिन गिफ्ट देते हैं माता सीता को। क्या गिफ्ट देते हैं? एक दूसरे को एक्सचेंज किया था उन्होंने गिफ्ट। तो भगवान राम ने, जब माता सीता ने कहा कि मुझे क्या उपहार दोगे, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि देवी मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ ये कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा, यही आपका गिफ्ट रहेगा। ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। नहीं तो उन दिनों में क्षत्रिय जो राजा होते थे कम से कम 5 से 10 रानियां होती थी एक राजा की। लेकिन श्री रामचंद्र जी ऐसे राजा हुए जिन्होंने गिफ्ट दिया कि एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा। तो माता सीता बहुत प्रसन्न हो गई। ये तो बहुत आश्चर्य है प्रभु, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, एक ही पत्नी व्रतधारी। यस, आगे कहते हैं उन शत्रुघ्न हनुमान तथा भरत से सेवित कुल का संहार करने वाले
अब पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि के बेटे हुए थे कौन? तो मुश्किल होगा यार, बता पाएंगे मोदी? विश्वकर्मा मुनि, यस, मोदी की जय हो। विश्वकर्मा मुनि पुलस्त ऋषि के बेटे थे विश्वकर्मा मुनि। और वो क्या, क्योंकि जन्म सुना देते हैं रावण का भी और राम का भी जन्म, सीता माता का जन्म नहीं सुनाएंगे, वो बहुत लंबा है। तो हुआ क्या, इसमें नाम आ गया श्लोक में, पुलस्त कुल का संहार करने वाले पुलस्त ऋषि के बेटे थे विश्वकर्मा। और एक राक्षस था जिसका नाम था सुमाली। क्या नाम था? और भारद्वाज ऋषि की बेटी थी। और भारद्वाज ऋषि कौन थे? भारद्वाज ऋषि वो थे जिनको कि महाराज भारत ने जब देखा कि मेरा एक भी बच्चा लायक नहीं है, सारे नालायक है, कोई राजा बनने लायक नहीं है, तो उन्होंने स्वर्ग से इंपोर्ट किया था ये बेटा, स्वर्ग से लेकर आए थे भरत महाराज। तो इनका नाम पड़ गया भरद्वाज, अर्थात दूसरी बार बेटा बना किसी ऋषियों का बेटा था ये, स्वर्ग लोक में वहां से इंपोर्ट किया और पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया था भरत महाराज ने, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या? भरद्वाज। तो भरद्वाज महाराज राजा बने थे पूरे संसार में, पहले क्षत्रिय थे, बाद में ऋषि बने। और फिर भरद्वाज उन्हीं की बेटी हुई एक, उनकी बेटी का नाम बड़ा सुंदर है, माताएं नोट कर ले, अगर कोई कन्या हो किसी घर में तो नाम रख देना, मॉडर्न नाम है, पुराना नाम नहीं है, शास्त्रों में नाम बता दिया, इडबिडा। क्या नाम था? इडबिडा। मॉडर्न है ये नहीं, कुछ अंग्रेजी सा लगता है इसलिए बोल रहा हूँ मॉडर्न है। तो क्या हुआ, इडबिडा ने विवाह कर दिया विश्वकर्मा मुनि से, ठीक है? इडबिडा का विवाह किससे हुआ? विश्वकर्मा मुनि से। और विश्वकर्मा मुनि के यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया वैश्रवेण। क्या नाम था? पिताजी का नाम था विश्वकर्मा, बेटे का नाम रख दिया क्या? आप लोग बोलिए सब लोग जोर से, क्या नाम रखा? जो ये नाम उच्चारण करता है उसका घर धन से भर जाता है। जिसको लक्ष्मी चाहिए ऐसे चाहिए, बोलिए वैश्रवेण, ऐसे चाहिए इसका मतलब सबको। तो वैश्रवेण कौन है जानते हैं? ये देवताओं का खजांची है और इसका नाम है कुबेर। कुबेर कहा गया है इसको, लेकिन इसका मूल पिताजी ने नाम रखा था वैश्रवेण। और सुमाली राक्षस ने अपनी बेटी, सुमाली राक्षस की बेटी का नाम था केकसी। क्या नाम था? पेप्सी नहीं, क्या नाम था? देखा ये मॉडर्न नाम पहले से थे हमारे शास्त्रों में, पेप्सी नाम मॉडर्न लगता है। केकसी, केक जो हम खाते हैं जन्मदिन वाले दिन, केक जैसी, मतलब बहुत सुंदर केकसी थी। तो सुमाली ने कहा देखो ये इडबिडा ने विवाह किया है विश्वकर्मा मुनि से और इसका बेटा क्या बन गया? देवताओं का खजांची बन गया। तू भी जा और इससे विवाह कर विश्वकर्मा मुनि से, तेरा भी जो बेटा होगा देवताओं की पता नहीं कौन सी पोस्ट मिल जाए। तो केकसी जाती है इसके पास, विश्वकर्मा मुनि के पास जाती है। और जैसे आपने किसने महाअवतार किसी भगवान फिल्म देख लिए, जिसने नहीं देखी है वो 50 रुपए जमा कर दे अभी, उसके लिए कोई छूट नहीं है, उसको देखनी पड़ेगी जाकर सिनेमा हॉल में जाकर। नहीं देखी तो शाद मिलेगा उसे। मैं फरीदाबाद मंदिर में बोल के आया था, जो नहीं देखेगा उसको मैं साथ बनवा, तो जरूर सिनेमा हॉल में जाकर देखनी पड़ेगी ये फिल्म। तो हुआ क्या कि अब ये जैसे उस फिल्म में पहला ही सीन है ये, इसलिए मैंने फिल्म का नाम लिया। उसमें आपने क्या देखा? पहला सीन, दीदी जाती है कश्यप ऋषि से और गलत समय में कहती है मुझे अभी संतान चाहिए, वो समय उचित नहीं था। ठीक वैसे ही घटना मिलती है केकसी की। केकसी जाती है किसके पास? विश्वकर्मा मुनि के पास कि महाराज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और मुझे संतान प्रदान कीजिए। तो इन ऋषि ने भी यही कहा कि हे देवी ये उचित समय नहीं है और आप यहाँ से चली जाइए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं समाधि में हूँ, तपस्या में हूँ, आप चली जाइए यहाँ से। लेकिन केकसी असुर खानदान से आई थी। यहाँ पर माताओं के लिए बहुत सुंदर शिक्षा है कि माता पे होता है पुत्र और पुत्री होती है पिता पर।
जो पुत्र होता है उसका ज्यादातर माता जो जिस भाव में रहती है ना, वैसा ही भाव ये लगभग एवरेज मान के चलिएगा 80-85% ऐसा होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन 85% माता के ऊपर पुत्र का स्वभाव बनता है और पिता का स्वभाव पुत्री देती है। तो अब हुआ क्या, उसने जिद की, वहीं खड़ी हो गई और जब तक किसी ने हाँ नहीं बोला तब तक वो गई नहीं, क्योंकि उसके पिताजी ने कन्विंस करके भेजा था इसी से संतान लेनी है, मेरा भी बेटा है बन जाएगा कुछ बड़ी पोस्ट पर। अब विश्व मुनि ने बड़े क्रोध में आकर के और हाँ ठीक है चलिए, तो पहला बच्चा उत्पन्न हुआ। और कौन था वो बच्चा, उसके 10 मुख थे, दशानन नाम रखा इसलिए उसका। इसका रावण का मूल नाम क्या था, दशानन। दशानन, आनंद का मतलब होता है मुख, 10 जिसके मुख थे। तो बताया उन्होंने कि हे देवी, तुमने जबरदस्ती ये बेटा मुझसे लिया है ना, तो ये ऐसा बेटा पैदा होगा रावण की तरह से कार्य करेगा। और रावण शब्द होता है रुलाने वाला, सबको जो रुलाए। इसने सबको रुलाया, बहुत सारे श्राप इसने इकट्ठे किए। अगर ये क्लास 2 घंटे की होती तो मैं बताता कितने श्राप इसने इकट्ठे किए थे। रंभा से, जीत खली से हमने कल बताया था। तो अब डर गई कैसी। फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम क्या था, उसके कान कैसे थे, मटके जैसे, इसलिए नाम रख दिया पिताजी ने। पहला देख बच्चे को देखा, 10 मुख है, दशानन। अब दूसरा नाम रखा देख करके, कान कैसे थे, मटके जैसे, तो नाम रख दिया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नाम रख दिया, जैसे हमारे महाराज ने रख दिया रघुनाथ राम, देख करके रख दिया राम के भगवाने के आगे चलकर। ऐसे ही विश्व मुनि ने देख कर रखा 10 आनंद, कुंभकर्ण। और फिर तीसरी एक बेटी पैदा हो गई, उसका नाम क्या रखा, सुपर्णखा। सुपर्णखा ये बहुत डेंजरस। तो 3 बच्चे जब ऐसा पैदा हुए तो वो किसी से बोले, मैंने कहा था ना दुष्ट पैदा होते मेरे बच्चे, तुमने गलत समय में आकर के मुझसे ऐसा आग्रह किया। तो वो शर्मों में गिर पड़ी, रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। और उन्होंने बताया विश्व मुनि ने, ये सारे संसार को कष्ट देंगे तुम्हारे तीनों संतान, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन केसी अब रोने लगी और क्षमा मांगने लगी विश्व मुनि से कि मैंने गलत समय में आकर आप जैसे पवित्र आत्मा को दूषित कर दिया अपने संग से। लेकिन ये ऋषिवर, अब तो मैं अपनी पत्नी बनी गई हूँ, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे कोल से एक ऐसा बालक उत्पन्न हो जो आपके स्वभाव वाला हो? कृपा करके मुझे ऐसी संतान दीजिए ताकि आने वाला इतिहास मुझे ऐसा ना कहे। तब विश्व मुनि प्रसन्न हो गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भक्तों से गलती हो जाए किसी से, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति क्षमा मांग ले तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। ये नहीं कि एक बार नहीं, अब नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा तेरे से। हम बोलते ना भौतिक संसार में, लेकिन भगवान जो होते हैं वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए विश्व मुनि प्रसन्न हो गए और फिर कहा, हे देवी, अब जो तुम्हारे कोख से बालक जन्म लेगा वो संसार में भगवान का बहुत बड़ा भक्त माना जाएगा। और उसका नाम रखा विभीषण। तो इससे पता चलता है एक ही कोख से 4 बच्चों ने जन्म लिया, 3 दुष्ट और एक भगवान का इतना बड़ा भक्त। विभीषण जब 5000 साल तपस्या करते हैं, विभीषण भी ब्रह्मा जी उसके सामने आ गए। इन तीनों ने तो मांगा था क्या, रावण ने मांगा था किसी से नहीं मरो, वानर और मनुष्य को तो मैं गाजर गोली की तरह खा लूंगा, बाकी किसी से नहीं मरो। ब्रह्मा जी ने कहा था। कुंभकर्ण ने क्या मांगा था, कुंभकर्ण तो मांगने जा रहा था, लेकिन सारे देवताओं ने इसको कहा, सरस्वती देवी को कहा, हे देवी इसके जिह्वा पर बैठ जाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। तो किसने मांगा था, मैं सबको खा जाऊं ऐसा वरदान दो मुझे। तो इसने मांगना था इंद्रासन। फिर सरस्वती देवी इसकी जिह्वा पर बैठ गई और क्या मांग लिया, निद्रासन। और ब्रह्मा जी ने बहुत जल्दी से बोल दिया, तथास्तु, बिल्कुल मिलेगा निद्रासन। तो 6 महीने सोता था और 6 महीने पता नहीं कितने भैंसे खाता था और कितने जानवर खा जाता था। तो इसलिए
ऐसा शूर्पणखा तो आप जानते हैं, इसी के कारण सीता का हरण हुआ है। इसके कारण हुआ है। इस ग्रेस गौरांग प्रभु ने एक बार बहुत सुंदर बताया था कि जैसे आजकल के विज्ञापन है ना, एक ही बात को 50 बार दिखाते हैं। जब आप टीवी में न्यूज सुनो या कुछ करो, एक ही बात को बार 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 इस शैम्पू से बाल धो लीजिए, आपके बाल ऐसे हो जाएंगे सिल्की बाल, सिल्की बाल। 50 बार बताकर मानना है, सोचती आपके बाल सन सिल्की लगते हैं, फिर देखो कि मेरे बाल कितने बढ़िया होते हैं देश के। तो गौरांग प्रभु ने कहा था ये भी ऐसा ही हुआ। रावण की चली थी सीता का अपहरण करने की, लेकिन ये जो किसों पर खाइए क्या करने लगी, बार बार जाकर के रावण को उसने बोला कि बहुत सुंदर है, मंदोदरी से भी सुंदर है, 5000 रानियां है तेरी। कितनी रानियां थी रावण की? 5000 रानियां थी रावण की। 5000 से विवाह किया था, लेकिन ये 5000 में सबसे बड़ी सुंदर है, जा जल्दी हरण करके ला, तेरा नाम हो जाएगा। तो इसकी तुलना विज्ञापन से की गई है, इसलिए इसी के कारण इतना बड़ा कार्य हुआ। लेकिन विभीषण का जब नंबर आया तो क्या मांगा? बहुत सुंदर मांगा विभीषण। विभीषण ने कहा हे ब्रह्मा जी, हमेशा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी बुद्धि हमेशा धर्म अनुसार आचरण करे, धर्म में मेरी नीति रहे। क्या मांगा? आप लोग दोहराइए। हमेशा मैं धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करूं और आपकी चरणों की सेवा में लगा रहूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। तो इससे पता चलता है ये तो हो गया रावण जन्म। अब चलेंगे राम जन्म की ओर। आगे कह रहे पुलस्त कुल का संहार करने वाले सस्वरूप सुश्रेष्ठ राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूं। और फिर एक बहुत सुंदर श्लोक है, राम नाम पराये तू घोरे कलयुगे विचाहा एव कृत कृत्यात्र न कली बाधते हिता। ये वाल्मीकि जी लिखते हैं, जब रामायण लिखते हैं ना, शुरुआत में ही लिखते हैं। पहले तो वाल्मीकि जी ने भी भविष्यवाणी की है कलयुग में कैसे लोग होंगे। वो चैप्टर तो बड़ा खतरनाक है, उस चैप्टर को पढ़ोगे तो माताएं मुझे पिटाई करना शुरू कर देंगी, क्या सुना रहे हो। उसमें वाल्मीकि जी ने लिखा है कि आने वाले कलयुग में माताएं क्या करेंगे, जब पति बाहर से आएगा तो सर खुजलाती हुई दोनों हाथों से घर से बाहर निकलेगी। जब पति बाहर से ऑफिस से आएगा और इतनी जोर से चिल्ला करके बोलेगी कि पति घर से भाग के आएगा। ऐसा लिखा है वाल्मीकि जी ने कि ऐसे स्त्रियां होंगी और सब कुछ त्याग देगी, अपना लज्जा हया सब त्याग देगी। और पुरुष पुरुष ऐसे होंगे जो ब्राह्मण शब्द का दौरा भी नहीं जानेंगे, ना स्नान करना चाहेंगे, ना कुछ काम करना चाहेंगे, बस एक ही काम करना चाहेंगे, पड़े रहो और खाते रहो बस। ऐसा दुष्ट समय आएगा। तो फिर उसने नारद जी और ये जो चर्चा चलती है इसके अंदर वाल्मीकि और नारद जी की, तो फिर बताते हैं तो फिर उपाय नहीं होगा क्या? तो लिखते हैं राम नाम पराये तू, इसलिए कलयुग की चर्चा कर रही है। त्रेता युग में देखिए वाल्मीकि जी ने कलयुग की भविष्यवाणी की, घोरे कलयुगे जहां ये प्रत्यात्र न कली बातते हिता। क्या इसका अर्थ? मेरे पीछे बोलिए, जो भयंकर कली काल में, जोर से बोलिए, इतनी सुंदर बात सुना रहा, जो भयंकर कली काल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृत होते हैं। कलयुग उन्हें कभी बाधा नहीं पहुंचा पाएगा। ये बोला है और यही भविष्यवाणी मिलती है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में गर्ग जी ने लिखा है कि जो लोग कृष्ण कीर्तन में भाग लेंगे कलयुग उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कलयुग से वही बच पाएगा जो हरे कृष्ण कीर्तन में भाग लेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हो गया राम और रावण। अब राम जी के जन्म की चर्चा करनी चाहिए, फिर आगे कभी मिलेंगे तो रामलीला की और आगे चर्चा करेंगे। तो कल मैंने एक ऋषि का नाम बताया था, उसका नाम क्या था? विभाटक। विभाटक का अर्थ क्या बताया था? हाँ,
जिसके पास कोई बर्तन भांडे नहीं हो उसका नाम है विभांडक। भांडे बर्तन भांडे इसका नाम है विभांडक। तो ये ऋषि ने क्या शिक्षा दी संसार को, ज्यादा इकट्ठा मत करना घरों में सामान। और ये राम जी का भक्त था, ये जंगल में रहता था। इनका एक बेटा था, क्या नाम बताया था प्रभु जी ने, ऋष्यशृंग। क्या नाम था, ऋष्यशृंग का अर्थ क्या होता है, उसके ये जो बेटा पैदा हुआ था इसकी पत्नी नहीं थी ऋषि की, ये हिरणी से पैदा हुआ था। कैसे पैदा हो गया कि एक बार विभाजन ऋषि कुछ ऐसा देख रहे थे तो कबीर स्खलित हुआ और एक इसको पान कर लिया एक हिरणी ने, और उसके पेट से एक बच्चा पैदा हो गया और वो हिरणी वही रहने लगी। और जब उसके पेट से एक बालक उत्पन्न हुआ तो इस ऋषि ने उसको अपने आश्रम में रख लिया और इस बच्चे को पाला। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो इसका नाम भी देख करके रखा गया। उसके यहाँ दो सींग थे, जैसे गोकर्ण के दो कान थे, गाय के कान थे लंबे, इसके सींग थे दो। ऋषि श्रम, तो सींगों वाला ऋषि का बेटा। अब इसने फिर विभाजन ऋषि ने सोचा कि आज मैं तो एक बार पतित हो गया, लेकिन अपने बच्चे को ऐसा पैदा करूंगा जो कभी भी स्त्री का मुंह भी नहीं देखेगा। जंगल में रहूंगा, अकेला जंगल में रहता था और वहीं पर इसको पाल पोस करके बड़ा कर दिया। अब ये जो ऋषि था ऋष्यशृंग, इसने स्त्री शब्द का नाम भी नहीं सुना था, मुंह भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं था। बस ये जंगल में रहता था बचपन से। जैसे वो होता ना, कौन सी फिल्म आई थी टार्जन, अब टार्जन वालों को तो पता ही नहीं कपड़े पहनने की नहीं पहनने, ऐसा ही इधर जैसे मैंने कल बताया था, महाराज कश्यप की एक बेटी हुई शांता और दे दिया उस गोद में किसको, महाराज कौन से राजा को, कब बताया था मैंने, कौन से राजा को गोद में दिया, महाराज लोकपाल को दे दिया और महाराज के यहाँ रहने लगी। अब हुआ क्या, महाराज लोकपाल से कुछ ऐसी गलती हो गई कि राज्य में अकाल पड़ गया। जैसा मैंने कल बताया था, अगर राजा कुछ पाप करे तो छठा हिस्सा प्रजा को भुगतना पड़ता है, प्रजा पाप करे तो राजा को भी छठा हिस्सा भुगतना पड़ता है। इस राजा ने कुछ अनुष्ठान सही से नहीं किया, ऋषियों का सम्मान नहीं किया, भक्ति पूजा का कार्य नहीं किया, इसलिए अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई सालों तक। अब ऋषियों के पास जाते हैं, जब जब संकट आए तो किसके पास जाना चाहिए, भक्तों के पास जाना चाहिए। प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है कृष्ण भावना अमृत एक अनुपम भेंट, क्या नाम है, हाँ, उस पुस्तक के पहले पेज में प्रभुपाद ने लिखा है, अगर कोई आप संकट में हो, दुखी में हो, कुछ समस्या हो, तो आपको सलाह किससे लेनी है, कृष्ण भक्तों से सलाह लेनी है। और अगर कोई भौतिकतावादी आपको सलाह दे तो क्या सोचना है कि इस व्यक्ति में भूत आ गया है, और भूत आने के बाद व्यक्ति अंधश्रद्ध बकता है, तो ये भी व्यक्ति जो मुझे सलाह दे रहा है, तू ऐसे कर ले ऐसे कर ले, इसमें भूत आया है, ये बोल रहा है इसमें, तो बस में बिल्कुल यही सब लिखे हैं वहां। तो इसलिए लोकपाल महाराज ऋषियों के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि मैं क्या करूं, सारी जनता में त्राही त्राही हो गई है, सब भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। तो ऋषियों ने बताया, ये महाराज आपके राज्य में बहुत बड़ा पाप हुआ है, इस पाप का प्रायश्चित तब होगा जब एक पवित्र ब्रह्मचारी आपके राज्य में चरण रखेगा। इससे पता चलता है जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है तो कितनी शक्ति मिलती है। आपके राज्य में जब एक नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी चरण रखेगा तभी आपके राज्य में बारिश होगी। इससे पता चलता है कि जिन घरों में भक्तों के चरण नहीं पड़ते उनके घर कौन से होते हैं, किसके बिल, सांपों के बिल। और जिन खानों में कृष्ण कथा राम कथा में जाती है वो अभी सांपों के बिल माने जाते हैं, जिनमें केवल सब ही प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा गया है कि भक्तों के चरण रखने से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना, गुरु जी हमारे सारे घर में घूमते आगे चरण पड़ते हैं, फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब देखिए महाराज कहने लगे तो ऐसा ब्रह्मचारी कहाँ मिलेगा,
ऋषियों ने बताया फिर भांडक का एक बेटा है ऋष्यश्रम, उसने तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखा, उसको अगर लाया जाए। लेकिन फिर भांडक ने क्या बोल रखा था, जो मेरे बच्चे के पास भी आ गया कोई, उसे श्राप दे दूंगा। अब कौन जाए? तो महाराज रोमपाद ने कुछ वेश्याओं, वेश्या नहीं कहना चाहिए, गणिकाओं, गणिकाओं में वेश्याओं में अंतर होता है। गणिका का मतलब होता है जो केवल गा करके धन कमाती है, जैसे आजकल तो हम उनको कलाकार बोल देते हैं, गा करके जो पैसे कमाती है और अपना शरीर बेच करके जो पैसे कमाती है उनको वेश्या कहा जाता है। तो कुछ गणिकाओं को रोमपाद महाराज ने भेजा कि जाओ पता लगाओ उस जंगल में है वो, नहीं तो सारा पूरा प्रजा खत्म हो जाएगी मेरी। तो वो जाती है, दिखती है और बता दिया तो ऋषि अगर देख ले तो भाग जाना, ऋषि श्राप दे देगा, तुम्हारी मृत्यु भी आएगी। और अगर तुम ले आए उस बच्चे को तो मैं तुम्हें पूरा आधा राज्य दे दूंगा, थोड़ा बड़ा पुरस्कार। अब वो जाती है स्त्रियां डरती डरती और दिखते हैं कि भांडक बाहर बैठा है नौकरी के आश्रम के, दूर से देखा पेड़ के कहीं से छिप करके, और बेटा अंदर है तो वो वहीं बैठी रही। कभी तो पिताजी चाहेंगे इसके बाहर घूमने, कुछ लाने के लिए खाने पीने के फ्रूट पकड़ा। एक दिन बैठी रही, 2 दिन बैठी रही, कुछ दिन बैठी रही, तो एक दिन उन्होंने देखा फिर भांडक मुनि बाहर चले गए। अब उन्होंने देखा ये मौका सही है और दूर चले गए। तो गणिका आए और गणिकाओं ने गाना शुरू कर दिया आश्रम के बाहर। तो अंदर से निकले ऋषि, ये इतनी मीठी, इतनी सुरीली आवाज कहां से आ रही है? माताओं की आवाज सुरीली होती है पुरुषों की बजाय, है ना? तो ये आवाज कहां से आ रही है? तो उन्होंने आकर देखा ये कैसी आवाज है, तो और पतली आवाज है बिल्कुल। उन्होंने देखा कुछ इसमें आवाज, उसने ये सोचा कि ये भी पुरुष है, उसने ये नहीं सोचा कि ये स्त्रियां हैं, उसने देखा ही नहीं था स्त्रियों को, उसने सोचा ये पुरुष लोग हैं। तो उनके बीच में जाकर के कहने लगे, अरे आप लोग भाई बहुत अच्छा गा रहे हो, और गाओ और गाओ। वो गाने लगे, थोड़ा थोड़ा उन्होंने छूना शुरू किया, वो उनको थोड़ा ऐसा लगा, नरम नरम सा लगा, ये लोग कैसे हैं? तो बोले कि हम आपके लिए खाने की वस्तु भी लाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट्स भी दिए, स्वीट्स भी दिए, उसको खिलाए। उसने पहली बार जिंदगी में खाया, इससे पहले क्या खाता था? या तो फल फ्रूट या कंदमूल कहीं से कुछ कुछ खाता था। पहली बार जलेबी, इमरती, रसगुल्ला, संदेश, सौंदेश खाया। प्रभु जी हमारे कव्वाली पर संदेश नहीं बोलते, आप लोग क्या बोलते हैं? सौंदेश, सौंदेश, रसगुल्ला सब खिला दिया। वो तो कहने लगे, आप लोग कितने अच्छे हो, आप लोग यही रहने लग जाओ हमारे आश्रम में। बोले नहीं, अभी तुम्हारे पिताजी आएंगे, हमारी पिटाई करेंगे, आप भाग रहे हैं यहाँ से। तो वो भाग गए। तो ने बोला जाते जाते, लेकिन अब आप कब आओगे दूसरी बार? अब कब आओगे? मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे बहुत अच्छे लगे आप। तो वो बोले कि जब तुम्हारे पिताजी नहीं होंगे ना तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे, लेकिन एक बात है, तुम बता देना, कहीं तुम्हारे पिताजी ने मैं देख लिया तो वो बहुत दे देंगे। ठीक है मैं बता दूंगा, उससे तुम बोल देना। अब 2-3 दिन के बाद गणिका फिर से जाती है और वहां जाकर के देखते हैं कि आसपास क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने देखा कि हाँ भांडक मुनि गए। तो बोले, कहते हैं आ जाओ पिताजी गए। तो वो कहती है नहीं, आज कल को हम आपके घर में आए थे, आज आपको हमारे आश्रम में चलना पड़ेगा। और ऋषि को दूर कहीं ले गई, आश्रम से कहीं दूर, और वहां जाकर के बहुत भोजन खिलाया। तो वो पूछने लगे ऐसा भोजन कहाँ मिलता है, ऐसा कहाँ ये होता है? बोले हमारे बहुत बहुत भंडार है, चलो हमारे साथ। और वो गणिकाएं ऋषि मुनि को, उस बालक को ले आई कहां पर? रोमपाद महाराज के राज्य में। और जैसे ही उन्होंने चरण रखी रोमपाद महाराज के राज्य में तो घनघोर वर्षा हुई, जैसे यहाँ हो रही है, कल से रुकने का नाम ले रही है। बोलिए सियापति रामचंद्र की। जैसे उन्होंने चरण रखे तो वर्षा हो गई और पूरा अखात समाप्त हो गया रोमपाद महाराज का। फिर उनको बुलाया गया, फिर शांता को दिखाया गया कि ये आपकी पत्नी बनेगी। उनको सब शिक्षा दी गई, बताया गया। फिर भांडक मुनि आए, मेरा बेटा कहाँ गया? लेकिन तब तक उनका विवाह हो चुका था। और फिर महाराज दशरथ के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। तो सुमंत ऋषि ये कथा सुना रहे हैं वाल्मीकि
रामायण के अंदर सुमंत मंत्री जो है उनका नाम लोग बोलते हैं सुमंत, लेकिन इनका नाम सुमंत नहीं था। इनका नाम क्या है? शुद्ध नाम है इनका सुमंत्र। मंत्र मतलब कुछ सही शिक्षा, सुमंत्र। तो सुमंत्र ने बताया महाराज आपके यहाँ पर संतान तब होगी जब गोपाल महाराज के जो आपके पुत्री के पति बने, आपके भी दामाद बनते हैं, वो अगर आ जाए तो अथर्ववेद में एक यज्ञ दिया गया है, उसको बोलते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ। तो महाराज आप उसको बुला करके, उन ऋषि को बुला करके अगर आप ये पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपके घर में भी संतान होगी। तो फिर दशरथ महाराज जाते हैं, अपनी पत्नियों सहित उनसे विनती करते हैं और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ में कोई समय तो चलता है, उसमें बहुत लंबे विस्तार से चर्चा है कि स्नान कराया गया और बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान किए। फिर एक व्यक्ति प्रकट हुआ उस यज्ञ से। तो कैसे यज्ञ करते थे पहले के ऋषि के लोग, जैसे द्रौपदी और कुसुम कहां से पैदा हुए थे? यज्ञ से निकले थे, है ना? उनका नाम क्या था? उन ऋषि का नाम क्या था? 3 भाई थे, सगे भाई, एकत, द्वित और त्रित। तो त्रित ने ये यज्ञ किए थे, तब जाकर के ये दुष्टुम्न और द्रौपदी पैदा हुए थे। यज्ञ से प्रकट हुए थे। देखिए द्रौपदी माता किसी माता के गर्भ से नहीं, और ऐसे दुष्टुम्न ऐसे गर्भ से आए थे। तो यहाँ भी एक व्यक्ति प्रकट हुआ, परात ली हुई थी उसने, बहुत बड़ी परात थी। उस परात का नाम किसी को मालूम है? बहुत मुश्किल नाम है, तो वो नहीं मालूम होगा ना, लिख लीजिएगा। देखो सुंदर सुंदर शिक्षाएं मिल रही है आपको। आपको 50 रुपए तो देने चाहिए ना मुझको, माता जी की तरह दे देना। तो उस परात का नाम था जाम्बुनंद परात। बहुत स्पेशल परात थी, स्पेशल। कहां से आया था ये व्यक्ति? ब्रह्मा जी के लोक से आया था ये व्यक्ति। ब्रह्मा जी के लोक से आकर के, ये भी लिख लीजिएगा, ब्रह्मा जी के लोक से आया, ये किससे प्रकट हुआ? हाथ में खीर लेकर आया है, और उस खीर, वहां से खीर बनी है, सत्यलोक की खीर है, और वो खीर महाराज दशरथ के हाथ में दे दी। और महाराज इसका अभी तो बताया, जाम्बुनंद, जाम्बुनंद, जामुन होता है ना, जामु, जम्बू, जाम्बुनंद उस परात का नाम था। और उस परात को दशरथ महाराज के हाथ में दे दिया। जाओ महाराज। दशरथ महाराज ने दोनों हाथों से उसको उठाकर मस्तक को लगाया और जाकर के सबसे पहले किसको दिया? कौशल्या माता को। 50% किसको दे दिया? कौशल्या को। अब कौशल्या से क्या शिक्षा मिलती है? कल हमने कई चरित्रों की चर्चा की थी। कौशल्या से क्या शिक्षा मिलती है? अभी देखिए, इंग्लिश में कौशल शब्द का क्या अर्थ होगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कौशल स्किल भी होगा, इसको बताया है एबिलिटी। इतनी एबिलिटी अगर जिसके अंदर है, इतनी एबिलिटी उत्पन्न करो ताकि आपके घर में भी, आपके हृदय में भी राम प्रकट हो जाए, कृष्ण प्रकट हो जाए। कौशल्य देवी ये शिक्षा देती है हमें। इतनी एबिलिटी, इतनी योग्यता होनी चाहिए, इतनी कौशलता होनी चाहिए हमारे हृदय में, ताकि अब कौशल्य देवी को 50% दिया गया। फिर जो बाकी 50% बचा वो किसको दिया गया? वो दिया गया सुमित्रा को 50%। उसमें से 25, एक पोर्शन सुमित्रा को दिया और एक पोर्शन फिर भरत अकेले ही को दिया गया। और फिर से जो बच गया वो सुमित्रा को दिया गया। तो इस तरह से 50% को 4 भागों में बांटा। पहला 50 कौशल्या, फिर 25% सुमित्रा, ठीक है, क्लियर है ना सबको? 25% सुमित्रा को, और फिर बचा 25%, तो वो दिया गया केकई को, और फिर 12.5%, और 12.5% दिया गया किसको? फिर से सुमित्रा को। तो इस तरह से 2 बच्चे तो हुए सुमित्रा के। कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। केकई को हुआ भरत, और कौशल्या के हुआ श्री रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र जी के जो जन्म होता है, इसका बहुत सुंदर मैंने कहीं लिखा है कि कब प्रकट हुए।
चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रकट हुए। पांचों ग्रह अपनी अपनी कक्षा में थे और जब पैदा हुए तो नेत्रों में लालिमा थी, आंखें लाल लाल थी, जैसे नया नया सूरज निकलता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। माता कौशल्या ने इतना प्रेम करती थी, इनका जन्मदिन कब मनाती थी? प्रति मास इनका जन्मदिन मनाती थी, प्रत्येक नवमी को हर महीने इनका जन्मदिन मनाती थी, इतना प्रेम करती थी राम जी से। और फिर वार्षिक रामनवमी भी मनाती थी। राम जी के विषय में सबसे सरल क्या है कि राम जी बहुत सरल है। 9 के टेबल बोलोगे तो आपको 9 ही टेबल में आंसर मिलेगा। 9 1 जा 9, 9 प्लस 9 1 जा 9, ठीक है। 9 1 9, 9 दूना 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौका 36, 6 और 3 9, 9 पंजे 45, 5 और 4 9, फिर 9 छिका 54, 5 और 4 9, 9 सत्ते 63, 63, 6 और 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 और 9 पंजा फिर से 9। तो बड़े सीधे हैं, सीधे सीधे चलते हैं। लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया जो है वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, पहले वो सीधे जाएंगे फिर उल्टे आ जाएंगे। उनका अगर हम केवल पढ़ोगे तो बाद में करें ना, क्योंकि समय बड़ी तेजी के साथ जा रहा है, उनका टेढ़ा चलता है। एक श्लोक है बड़ा सुंदर, कथा रामायण सयापि नित्यम भवति यद्ग्रहे तद्ग्रह तीर्थ रूपम ही दुष्टानां पापनाशनम। वाल्मीकि जी कहते हैं जिस जिसको लगता हो ना मेरे घर में बहुत आपस में कैके कुकू रहती है, तो सबसे अच्छा है उस घर में रामायण पढ़ी जानी चाहिए। जिस घर में रामायण पढ़ी जाती है उसके घर में कभी भी आपस में चिक चिक किच किच नहीं होता, इसलिए रामायण पढ़नी चाहिए। और कई माताएं कई बार पूछती भी है, प्रभु जी काम हो जाए तो क्या किया जाए? ये भी कहा गया है अगर रामायण का पाठ किया जाए और किसी माता के यहाँ लड़का नहीं हुआ हो तो लड़का नहीं पैदा होता है। इसमें बताया गया माँ ने आखिरी में जाकर के किसी की लड़कियां ज्यादा होती हो तो रामायण पढ़ी जाए, पाठ किया जाए। इसमें कहा जा रहा है कथा रामायण श्यापी नित्यम, जिसके घर में नित्य रामायण की कथा की जाती है, भक्ति यद रहे वो घर हो जाएगा क्या? अग्रह तीर्थ रूपम ही, उसका घर क्या बन जाएगा? तीर्थ का रूप धारण कर लेगा। दुष्टानां पापनाशनम, जो आपस में एक दूसरे के प्रति दुष्टता का भाव है छीन हो जाएगा, प्रेम से रहने लग जाएंगे। इतनी सुंदर सुंदर राम जी की लीलाएं आती हैं, कथाएं आती हैं। सर्वतां बदतां च कथा पाप विनाशिनी राम ध्यानम पराणाम चक्र स्मृत प्रभावितुम। अगर कोई श्री रामचंद्र के ध्यान में तत्पर रहता है, रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में फिर कौन समर्थ हो सकता है? अगर कोई श्री रामचंद्र जी के ध्यान में मगन रहे, राम के दिशा में सोचता रहे, उनके गुणों के लीलाओं के। हालांकि समय खत्म हो गया, अभी राम जी का रूप का गुणगान करना था मैंने, लेकिन समय हमसे जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे इसमें है कि राम की आंखें कैसी थी, चेहरा कैसा था, दांत कैसे थे, भौहें कैसी थी, बाल कैसे थे, कलर कैसा था, सब कुछ बहुत डिटेल में सुनाया वाल्मीकि जी ने। लेकिन इस लोक में क्या करें? श्री रामचंद्र के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में ऐसा कौन समर्थ हो सकता है जिनके जीवन में कभी बाधा नहीं आती, जो श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं। राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिवः, जहाँ राम का भक्त रहता है यहाँ सुंदर देखिए बात है। अर्थात आप उसी भक्ति करते हो तो राम की भक्ति है, वो सब एक ही है दोनों व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बोला है, क्या है वो श्लोक? रामादिषु मूर्तिषु कलनमेतिष्ठन् नानावतारं करोति भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवन् परम प्रभोदयो गोविन्दमादि पुरुषं तमं भजामि। राम आदि मूर्तिषु, जितनी भी मूर्तियां कलाएं ये सब है
कृष्ण इन सबके क्या स्रोत है, वही नाना अवतार धारण किए, श्री राम बने। गीता में बोलते हैं राम है शस्त्रधाम, अहम मैं ही हूँ शस्त्रधारियों में राम। तो इस श्लोक में क्या कहा गया, जहां श्री राम का भक्त रहता है वहां ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी हमेशा विराजमान रहते हैं। बोलिए हरि बोल। जहाँ राम का भक्त रहता है तीनों देवता उस घर में निवास करते हैं। कितना सुंदर है देखिए। और एक और श्लोक, शत जन्माजित पापे सदैव विमोचितः शस्त्र कुल संयुक्ते प्रयंति परमं पदम्। ये श्लोक मैंने रात को लिखे, या हमारी धर्मपत्नी पूछ रही थी अभी रात को क्या कर रहे हो, 11:30 बज गए। मैंने कहा भक्तों को सेवा करनी है ना सुबह सुबह, तो अच्छे अच्छे चुनिंदा श्लोक उनको सुनाए जाने चाहिए, इसलिए मैंने ढूंढ ढूंढ करके लिखे। इसका मीनिंग क्या है, शत जन्मा जिते पापे सत्येव विमोचितः सहस्त्र कुल संयुक्ते प्रयान्ति परमं पदम्। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से, आपने 100 जन्मों में जो पाप इकट्ठे किए थे, पापों से तत्काल मुक्त हो जाते हैं। सोचो आपने इकट्ठे कर लिए जाने में अनजाने में, कितने जन्मों के, 100 जन्मों के, वे मुक्त हो जाते हैं, अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो क्या करते हैं, श्री राम जन्म की लीला को सुनते हैं। राम जन्म का केवल सुन लिया आपने तो 100 जन्मों के पाप उनके पीढ़ियों समेत नष्ट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये है कि आपको प्लेट में रख करके अवसर मिलेंगे। ये मत सोचना भगवान के धाम चले जाएंगे। इसका अर्थ क्या है, जब भी शास्त्रों में ऐसा महात्म सुना जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको भगवान के भक्त छोड़ेंगे नहीं, पीछे पड़े रहेंगे। चलो अयोध्या, चलो अयोध्या, चलो कथा सुनो, चलो कीर्तन में चलते, कथा सुनते, नाचते, आपको बार बार अवसर मिलेंगे। इसका ये अर्थ 100 जन्मों तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको भगवान का भक्त बना करके ही छोड़ा जाएगा। और अंत में एक श्लोक है, किम तीर्थ गो प्रदानो किम तपोभी स्वमधुमरे अहन्यानि रामस्य कीर्तनम प्रिय सर्वणताम। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, इससे बढ़कर कोई श्लोक नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो नहीं है यहाँ, तो कहेंगे यार गलत सुना रहे हो, मेरा तो फिर यात्रा कौन आएगा अगर आपने ये सुना दिया तो। क्या कह रहे हैं, जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। जो राम का कीर्तन कथा सुनते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ करके बस कथा कीर्तन करें। ये सबसे सुपर मोस्ट प्रोफिकेशन है राम कथा का। तो आप समय हो गया होगा ना, देखो 8 बज गए, 5 मिनट है। श्री रामचंद्र जी का जो विवाह होता है तो आयु कितनी थी, एक लीला बची है, बहुत लंबी लीला है, वो तो अभी नहीं सुनाई जा सकती। वो लीला कहाँ की है, शायद मैंने सुनाई है, कुछ भक्तों को मालूम हो कि जिस समय सनातन गोस्वामी गोप कुमार के रूप में गोलोक धाम जाते हैं, ये कथा आती है वृद्ध भागवतामृत में। तो रास्ते में वो पहले तो वैकुंठ जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं, फिर जाते हैं वैकुंठ के बाद जाते हैं द्वार साकेत धाम। साकेत धाम है श्री रामचंद्र जी का जो निवास स्थान है साकेत में, साकेत धाम। वहां से जाते हैं द्वारका, फिर ऊपर जाते हैं गोलोक धाम पहुंच जाते हैं पूरा। तो वो लीला है कि जब सनातन गोस्वामी साकेत धाम जाते हैं तो क्या हुआ, बहुत जल्दी से अगर मैं सुनाऊं तो पहुंचते हैं, जाते हैं जल्दी से, एक दो शब्दों में सुना रहा हूं, कम से कम आधा पौना घंटा की लीला है। सनातन गोस्वामी जब साकेत धाम में प्रवेश करते हैं तो जाकर के देखते हैं कि कहीं यहाँ रामचंद्र जी कहाँ मिलेंगे। तो जाकर के वो देखते हैं कि द्वार पर ऐसे ही राम रूप में ही लोग बहुत सारे खड़े हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलते हैं भाई हमें क्यों प्रणाम कर रहे हो,
अरे आप राम जी तो हो? बोले मैं राम नहीं हूँ, मैं राम रूप, मतलब ऐसे ही मुक्ति मिलती है जो राम जैसा रूप मिल जाता है, धनुष हाथ में रखते हैं सब। तो फिर वो कहते हैं तो राम जी कहाँ मिलेंगे, जल्दी से बताओ। तो वहां उनको सबके दर्शन होते हैं, बाली के, सुग्रीव के, नैन, अमित, नल, नील, सारे वानर वहां होते हैं। और फिर वो जाते हैं तो जल्दी पूछते हैं तो भाई राम जी कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने बताया ये सामने राम दरबार है, वहां राम जी बैठे होंगे। तो इतनी दूर मान लीजिए जहां पर वो बारिश हो रही है, और इतनी दूर यहाँ मान लीजिए राम दरबार है, वहां से राम जी को देखा तो कुमार सनातन गोस्वामी ने, और वहीं से दंड प्रणाम कर दिया और आंखों में आंसू बहाने लगे। ऐसी छवि थी रामचंद्र जी की कि बड़े बड़े नेत्र जो यहाँ तक आते थे, तन पंक्ति ऐसी थी, चेहरा ऐसा था जैसे अभी हंसने वाले हैं, हंस नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और वहां से देख करके रोने लगे, चिल्लाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, फिर अंत में मुझ भगत धाम से गिर पड़े। फिर हनुमान जी यहाँ बैठे थे राम जी के चरणों में, हनुमान जी एकदम से वहां भी रहते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, अरे ये पृथ्वी लोक से कोई व्यक्ति आ गया, तो हनुमान जी उड़ के जाते हैं, पैदल नहीं जाते, उड़ के जाते हैं हवा में, और सनातन गोस्वामी को उठाते हैं। और साथ में जैसे पर्वत उठा के लाए थे, पर्वत उधर पर्वत उठा के लाए, ऐसे लेकर आते हैं सनातन गोस्वामी को और राम जी के चरणों में डाल देते हैं। अब राम जी के चरणों में गिर गए, वो तो मूर्छित है, उनको पता नहीं। तो राम जी ने मेरे बिल्कुल चरणों में आ गए, तो राम जी ने अपने हाथ से उनके सिर सहलाया, सिर सहलाया तो वो एकदम उठे। और वहीं से सनातन गोस्वामी राम जी का चेहरा देख रहे हैं, मुखमंडल देख रहे हैं, इतना सुंदर मुकुट लगा हुआ है, हाथ में धनुष बाण है चमकीला, और राम जी बैठे हैं माता सीता सहित, इधर शत्रुघ्न भरत, और राम जी ऊपर से देख रहे हैं किसको, सनातन गोस्वामी को, और सनातन गोस्वामी नीचे से देख रहे हैं राम जी को। और दोनों के आंखों से अश्रुपात हो रहा है, राम जी के खुशी के नेत्र, प्रेम के नेत्र उनके ऊपर गिर रहे हैं। अभिषेक कर दिया सनातन गोस्वामी का, और सनातन गोस्वामी के नेत्र भी आंसू बह रहे हैं, क्योंकि इतने महात्म्य का पान कर रहे थे। और फिर कुछ दिन वो वहां निवास करते हैं, लेकिन थोड़े से अनबने से थोड़ा सा देखा राम जी ने उनको। राम जी ने कहा, कह रहे वो कुमार, मुझे पता है आप मेरे लोग तो आ गए हो, आपको तो कहाँ जाना है मुझे पता है, आपको जाना है तो मुझसे भी ऊपर के लोग में, तो जाओ हनुमान, इन्हें रास्ता बता दिया हो कि दो लोग धाम का रास्ता किधर जाता है। तो फिर हनुमान जी उन्हें छोड़ के आते हैं और बताते हैं यहाँ से चढ़ते चले जाओ, दो लोग धाम आएगा। तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त में लीला सुना दी, 1-2 मिनट में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो लीलाएं हैं, असल में सच बात यही है कि अगर हमारा मन कथाओं में लग जाए ना, कथा हमारे हृदय को पवित्र कर देती है। इतना जल में स्नान करने से, आपने वो भजन सुना है ना, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, कि स्मरणे पवित्र करो यही तो मार्ग हो। गंगा में बार बार स्नान करने से पवित्र नहीं होता। कई लोगों की इच्छा होती है स्नान करने चलेंगे, स्नान करने चलेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है कि व्यक्ति बैठ करके कथा सुने, बड़े ध्यान से कथा सुने, नोट्स बनाए और फिर कुछ में भी भाग ले। ठीक है, तो यहाँ पर विराम करेंगे। हरे कृष्णा, बोलिए श्यामती रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की। वापस आए, तभी तो उन्हें ग्रंथ लिखा है भागवतामृत। वापस एक्चुअली जो ये स्पिरिचुअल बॉडी होती है ना, स्पिरिचुअल बॉडी अभी गए एक पल में सेकंड में वापस, वो हमारी तरह नहीं गए, क्योंकि समय शरीर समेत। सनातन गोस्वामी कौन है? 4 प्रमाणों में से, ये लिख लीजिएगा, सनातन गोस्वामी 4 प्रमाणों में से जो सनातन है वही सनातन गोस्वामी बनकर आए हैं। ठीक है, सामान्य नहीं है सनातन गोस्वामी। तो हाँ, नहीं, माता पिता को नहीं पता था, उनका नाम सुपर्ण खान, सुपर्ण है, नाम
नाम की चर्चा नहीं है। नाम सुपर्ण का मतलब होता है, पर्ण का होता है जिसके पंख ऐसे हो ना, का मतलब सुंदरी के भाव से नाम रखा था। सुंदरी थी वो बहुत ऐसे, ठीक है। कुल से एक लाभ हुआ था कि पूरे लेक्चर जो ना रिवीजन हो गए थे। बहुत अच्छा लगा था मुझे कल। मैं माता जी जब पढ़ रही थी मुझे लग रहा था ये मैंने बताया था क्या, ये मैंने बताया था क्या, इतने सुंदर लग रहा था। पूरा रिवीजन हो गया। क्योंकि अभी क्या है कि जो मैंने बताया ना उसमें से 50% भी लोगों को याद नहीं होगा। लेकिन अब जब अब रिवीजन होगा ना, इसलिए जल्दी से आ जाइएगा माता जी। आयु, हाँ, जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ था 15 साल आयु, 15 साल के रामचंद्र जी थे और माता सीता केवल 6 साल की थी, ठीक है। और 12 साल विवाह के बाद रुके वहां घर में रहे। ऐसा बताया, सोचा जाता है, सीरियल में ऐसे दिखाया जाता है जैसे शादी हुई और वनवास हो गया। नहीं, 12 साल तक घर में रहे। तो रामचंद्र जी कितने साल के हो गए? 27 साल के हो गए, ठीक है। 27 साल के हो गए। माता सीता कितने साल की हो गई? 18 साल की हो गई। अब एक घटना बता देता हूँ, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये घटना, क्योंकि ये भी सच है, ये भी झूठ नहीं है। हुआ क्या कि सारे ऋषि मुनि आए दशरथ महाराज के पास। दशरथ महाराज के पास आके कहने लगे, महाराज आपकी हमने कुंडली देखी है, क्योंकि राजा लोगों की ज्योतिषी कुंडली देखते रहते हैं, और आपके ऊपर बड़ी भयंकर मंगल, राहु, शनि दशा आ रही है, महादशा आ रही है, और आपकी मृत्यु भी हो सकती है, कुछ करो उपाय। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। तुलसी रामायण में आता है कि उन्होंने यहाँ पर एक कान का सफेद बाग देखा, तो उन्होंने कहा मैं 60,000 साल से राज्य कर रहा हूँ, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। 60,000 साल। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सारे ऋषि मुनि बोलते हैं ये बात कि आपके ऊपर किस किस की दशा है? मंगल, शनि, राहु की भयंकर दशा है, कुछ करो उपाय, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो दशरथ महाराज ने इसलिए भरत को बुलावा नहीं भेजा था। इतना समय नहीं था कि कश्मीर से कोई पहुंचे। इनको जल्दी से जल्दी आप राजकुमार पद पर नियुक्त कर दीजिए। अगर आपकी मृत्यु होगी तो कौन राजा रहेगा देश का? इसलिए फिर और उपाय भी किए गए। लेकिन आप जानते ही हैं आगे चलकर कुछ ही दिनों में क्या हुआ, दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई। तो ये भी पता चलता है कि जब जब हमारे बुरे कर्म फलित होते हैं तो ये जो ग्रह होते हैं ना, राहु केतु, आपके ये अटैक करते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति मानी जाती है जैसे पुलिस। अब पुलिस वाले का काम क्या है? पकड़ के ले जाना इसको जिसने चोरी की हो। तो हमारे जब पाप कर्म फलित होते हैं तो शनि देवता आकर के अपनी दशा चढ़ा देते हैं। समझ गए? ओके, आपका प्रश्न क्या है? मतलब इनका कोई कनेक्शन नहीं, खाली बस सोमाली ने बोला कि भरद्वाज की बेटी बनी है, देखो बेटी से जो पैदा हुआ वो बना है, ये तो आपका खजांची अपनी अपने मित्र है, बस ये मान के चलिए, ठीक है। तो अभी कोई स्टार्ट किया जाए जल्दी से। सोमाली नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अलग है। भारद्वाज ऋषि अलग है, सोमाली राक्षस है, असुर है। उसने तो अपनी बेटी को कन्विंस किया कि देखो उसकी लड़की ने शादी की मुनि से तो खजांची बन गया, तो तुम भी अपनी ऐसे बस ये जान कर, ठीक है।